जितना योगदान इस क्लब के लिए पिछले 40 साल में हुआ है, सम्माननीय भाई निर्मल जी हमारे इस यंग्स क्लब के समस्त जितने भी हैं पदाधिकारीगण, यंग्स क्लब के पदाधिकारी बराबर ये कार्यक्रम साल में किसी न किसी रूप में करते आ रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता जो उस समय युवा अवस्था में थे और अब धीरे धीरे अडल्ट अवस्था में होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी भावना, उनका काम करने का तरीका आज भी नाम जैसा यंग्स क्लब का है, उसी तरीके से आप सभी इस क्लब के यंग साथी यहां पर उपस्थित सभी आज के समारोह की इस कव्वाली का आनंद लेने वाले सभी सुजानगढ़ के दर्शक बंधुओं, बहनों और भाइयों, मीडिया के दोस्तों और मित्रों, यंग्स क्लब के बारे में मैं क्या कहूं। यंग्स क्लब एक सुजानगढ़ की वो संस्था है जिन्होंने पिछले 40 साल के इस पीरियड के अंदर अनेक काम किए हैं। ये जो प्रांगण आपका जो आपको दिख रहा है, अपन बैठे हैं, इनके पास पहले प्रांगण नहीं था, लेकिन यंग्स क्लब के सभी साथियों ने दानदाताओं से, भामाशाहों से मिलकर के ये जमीन का लिया और जमीन के साथ साथ में भामाशाहों से इतना भव्य भवन बना करके शायद सुजानगढ़ के अंदर ऐसा क्लब कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस प्रकार का क्लब का शानदार कार्यालय और शानदार इस प्रकार का क्लब हो, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। क्लब की गतिविधियों के साथ साथ गतिविधियां होती हैं यहां पर, क्लब की गतिविधियों के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों के अंदर भी ये क्लब की जो जमीन है, ये जो करीब का संस्था है, इस क्लब की बराबर अन्य विकास के कामों के साथ साथ अन्य कामों में भी ये क्लब हमेशा अपना योगदान देता रहा है। जब इस क्लब को 25 साल हो गए थे, उस समय मैं विधायक था और विधायक होने के नाते उस दौर में भी आपने लगातार 5, 6, 7 दिन तक ऐसा प्रोग्राम सिंघी मंदिर के अंदर किया था। मुझे याद है सिंघी मंदिर के अंदर किया था। अब की बार ये माणिक जयंती समारोह किया, मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की गतिविधियां समाज सेवा के अंदर, गरीबों की सेवा के अंदर, छात्रों की सेवा के अंदर और विशेष तौर से रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार के कैंप लगाकर जो आपने सुजानगढ़ के लोगों को कृतार्थ किया है, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं इस मौके पे यह भी कहना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के अंदर आपके जरिए पीने के पानी जो टैंकर लगाया, अब तो कई टैंकर यहां पे हो गए, फिर पहला टैंकर यंग्स क्लब के जरिए आपने सुजानगढ़ में चलाया, उसके लिए भी आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की गतिविधि हमारे यंग्स क्लब के जरिए की जा रही है, भविष्य के अंदर भी आप यंग्स हैं, आप यंग हैं, चिंता मत करना। मैंने तो ये अडल्ट का नाम इसलिए लिया है कि आप अडल्ट होने के बावजूद भी यंग हैं। इसलिए यंग्स क्लब के साथियों से कहना चाहूंगा कि यंग्स क्लब के साथी आने वाले समय के अंदर आप इसी प्रकार से उत्तरोत्तर दिन आप ये काम करते रहें। सुजानगढ़ के भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, सुजानगढ़ के दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। हमारे सुजानगढ़ के इतने लोग, मैं सेठ साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के लोग पूरी दुनिया के अंदर, हमारा दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है सुजानगढ़ के लोगों ने। सुजानगढ़ के लोग चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता, चाहे बंबई हो, चाहे चेन्नई, चाहे बेंगलोर हो, चाहे पूना, हर जगह सुजानगढ़ का व्यक्ति आप अपनी टीम को बनाकर अगर पूरे देश के अंदर कहीं भ्रमण भी करें तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। सुजानगढ़ के अंदर आप जिस प्रकार से गरीबों के लिए, रोगियों के लिए यहां पे कैंप लगाते हैं,
आप रोगियों के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था करते हैं, छात्रों की छात्रवृत्ति आप देते हैं, गरीबों को मशीन आप उपलब्ध कराते हैं, ऐसी विधवा महिलाओं को। गांव के अंदर भी आपका जरा कैंप लगता रहता है, हम सरकारी कैंप लगाते हैं, उनमें भी आपके यंग्स क्लब के साथियों के द्वारा हमारे सरकारी कैंपों में बहुत अच्छा सहयोग दिया जाता है। इसके लिए मैं इनकी बुरी प्रशंसा किए बगैर रह नहीं सकता, ये भी धन्यवाद के पात्र है। अभी मैं लंबी बात नहीं कहते क्योंकि कम्युनिटी की माला में भाई मिनट का को पहनाऊं, लेकिन क्योंकि अब मुझे आज आपने मुख्य अतिथि बना दिया, मैंने सोचा लोग क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति में मैं मेरे शब्दों के जरिए आपके गले में माला डालता हूं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। लंबी बात नहीं कहते हुए मैं कहना चाहूंगा, कव्वाली का बहुत शानदार प्रोग्राम है। आपने यहाँ पे आनंद लिया 4-5 दिन के लिए अच्छे कार्यक्रमों में। यहाँ पे अच्छे राजस्थानी कवि, राजस्थान से बाहर के कवि, जिस प्रकार का कवि सम्मेलन यहाँ पे अब की बार मैंने देखा, उसको सुना है। मैं थार टीवी के भाई शिव कुमार तिवारी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार से थार टीवी के शिव कुमार तिवारी ने और पवन जी स्वामी ने जिस प्रकार से आपके इस कार्यक्रम की, जिस प्रकार से कार्यक्रम को अपने थार टीवी के माध्यम से सुजानगढ़ के और सुजानगढ़ तहसील के कई गांवों के अंदर दिखाया, उसके लिए मैं थार टीवी के शिव कुमार को धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर थार टीवी का शिव कुमार अगर वो उस टीवी में उसको नहीं लिपिबद्ध करता तो शायद मैं उस कवि सम्मेलन को नहीं देख पाता, और कवि सम्मेलन को नहीं देख पाता तो इतना कवि सम्मेलन शानदार मैंने मेरे इतिहास में ऐसा कवि सम्मेलन नहीं देखा, इतना बढ़िया शानदार, जो वास्तव के अंदर वो कवि सम्मेलन की बार पहली दफा मैंने देखा। बराबर नेताओं की काट करते हैं, कवि सम्मेलन में एक विशेषता होती है, नेताओं को लपेट में लिया जाता है। अगर नेता बैठ गया सामने तो कवि सम्मेलन में वो कवि केवल उसी नेता को फोकस करता है। लेकिन पहली दफा मैंने देखा इतना शानदार कवि सम्मेलन, उसके लिए काबिल तारीफ है कि अच्छे कवि आप लाए। उसके बाद में आपका राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कल था, मैं थोड़ा लेट हो गया, आपको मालूम है कि आपका वो मुख्यमंत्री अतिथि वो भी 11 बजे आए थे, तो ऐसी स्थिति में मैं भी बाहर गया हुआ था। वो आपका राजस्थानी कवि सम्मेलन के मुकाबले राजस्थान का संगीत, लोक संगीत, हमारे जिस प्रकार से राजस्थान में हिंदुस्तान के अंदर नाम है वीणा केशव मालू जी का, जो आपने कार्यक्रम किया उसके लिए भी धन्यवाद। आज आप हमारे उन अतिथियों का आप सम्मान कर रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ काम करता है उसका थोड़ा सा हौसला अफजाई अगर किया जाए तो वो निश्चित तौर से आने वाले समय में और ज्यादा सहयोग आपको देगा। पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मास्टर भंवरलाल सिंह मेघवाल के द्वारा शॉल उड़ाकर और माला और फोटो के सामने फोटो क्लब का नाम का रोशन किया है, और इसका मुख्य कारण यही है कि इन्होंने इस क्लब को सुजानगढ़ के नागरिकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं, पानी और जो भी आवश्यकता होती है, और खास तौर से जिनको कि इन चीज़ों की बहुत जरूरत है, और इसके कार्य को पूरा करने के लिए जिस ढंग से इन्होंने जितने भी हमारे सुजानगढ़ के नागरिक, चाहे वो कलकत्ता हो, दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, सबको इन्होंने साथ में जोड़ा है। मुझे खास बात यह लगी कि इनका जनसंपर्क करने का जो तरीका है, उससे जिनके पास भी ये अप्रोच करते हैं, जैसा कि हमारे मास्टर भंवरलाल जी साहब ने बताया कि अर्थ का कोई अभाव नहीं है, और इन्होंने सभी से संपर्क स्थापित करके जो भी आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ मानक जयंती के अवसर पर जिस ढंग से इन्होंने 7 दिन का कार्यक्रम यहाँ चलाया, और एक उत्साह के वातावरण में, और यहाँ के नागरिकों ने उसका लुत्फ भी उठाया और क्लब के साथ जुड़े। मैं समझता हूँ कि यंग्स क्लब की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं श्री निर्मल जी और इनकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत साधु और बधाई देता हूँ।
और आशा करता हूं कि ये उत्साह बना रहे और जितना भी हम सुजानगढ़ के लिए कर सकें और इनके साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं, ये जब भी याद करते हैं हम इनके साथ हैं और ये उत्साह बना रहना चाहिए और हम सबको इनका उत्साह बढ़ा करके इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं आपका बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं कि हम सब कव्वाली सुनने के लिए उत्सुक है। मुझे आपने सम्मान दिया उसके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।